दुनिया में जितने भी आप पैसा बनाने वाले लोग देखोगे, वो एक काम नहीं करते। दे डोंट फेयर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। वो रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। वॉल्डन एमरसन ने कहा था, डू नॉट बी टिमिड अबाउट योर एक्शन, द मोर यू एक्सपेरिमेंट यू मेक द बेटर। अपने एक्शंस को लेके कभी भी खौफ ज़्यादा मत हो। तुम जितने भी जिंदगी में तजुर्बे करोगे, उतने ही तुम स्ट्रांग बनोगे। एक शख्स 30 सालों से टीचिंग कर रहा था। वो उसके जहन में ख्याल आता है, वो अपनी टीचिंग की नौकरी से बहुत बोर हो चुका था। उसके जहन में ख्याल आता है, क्यों ना मुझे अपना धंधा करना चाहिए, क्यों ना मुझे अपना एक कारोबार करना चाहिए। उसके जहन में उसका एक शौक़ था कि मैं फर्नीचर का बहुत बड़ा स्टोर खोलूँ। वो ये आइडिया अपनी बेगम को, अपनी मोहतरमा को सुनाता है। बेगम जब उसकी सुनती है तो वो बिल्कुल अपने बच्चों को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती कि उनके फाइनेंशियली उनके बच्चों को कोई भी मसला आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेगम उनको तंजिया नज़रों से देखती है और उसको मना कर देती है कि नहीं, जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन वो शख्स उसकी बिल्कुल नहीं मानता। वो फ़िलहाल तो हाँ कह देता है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो सोचता रहता है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अपना फर्नीचर स्टोर खोलूँ, क्योंकि अगर अब मैंने टीचिंग की नौकरी करी तो ये उन बच्चों के साथ गलत होगा जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। एज अ टीचर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे टीचिंग नहीं करनी है अब, तो मुझे अब ये टीचिंग नहीं करनी चाहिए। वो सोचता है, क्यों ना मुझे जो लोग बिजनेस करते हैं उस कम्युनिटी में जाके बैठना चाहिए। कहते हैं ना, अगर धंधा करना है तो धंधा करने वालों के साथ बैठना ही पड़ेगा। तो वो यही सोचता है। वो पार्ट टाइम में जाके जो लोग बिजनेस करते हैं उनके साथ जाता है, उनसे बैठता है, उनसे गप्पे लगाता है। वहाँ से उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जो मैं टीचिंग की नौकरी कर रहा हूँ वो भी करता रहूँ, और साथ ही एक जो फर्नीचर स्टोर है वो पार्ट टाइम में मैं पहले अपना फर्नीचर बनाऊं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ला सकता था, वो फर्नीचर थोड़ा बनाना जानता था। उसको बना के पार्ट टाइम में मैं ऑनलाइन सेल करूं। वो यही करता है। सैटरडे संडे वीकेंड उसको ऑफ होता है। पार्ट टाइम उसको 5 के बाद से 5 से लेकर 10 तक वो फ्री होता है। वो शुरू में उसको पहले वो थोड़ा सा बनाता है फर्नीचर्स को, फिर कुछ दिनों बाद उसको ऑनलाइन सेल करना शुरू करता है। हाँ, देखते ही देखते उसके 1-2 फर्नीचर बिकना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही 1-2 फर्नीचर बिकना शुरू हो जाते हैं और रिपीट 1-2 ऑर्डर भी आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वाइफ को भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, हाँ हम ये काम कर सकते हैं। तो अगेन, दे डोंट फेयर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। वो अपने बात से पीछे नहीं हटा। तो अगर आज आप नौकरी कर रहे हैं, सुबह 9 से 5 जाते हैं, अगर आज आपके जहन में आइडिया है कि जी मैं कर सकता हूँ, आपके पास भी बहुत टाइम है उस शख्स की तरह। आपके पास भी 5 बजे अगर घर आ जाते हैं तो आपके पास 6 बजे हैं फ्रेश होने के। 7 बजे तक फ्रेश हो जाएं, 7 से 10 काम करें, 3 घंटे एटलीस्ट काम करें अपना। आप अगर रोज़ के 500 रुपये भी बनाना शुरू हो गए तो वो आप 500 को 1000 भी कर सकते हैं। आपका भी वीकेंड ऑफ होता है, आपका भी संडे ऑफ होता है, आप भी कोशिश कर सकते हैं। द थिंग इज आइडिया। आप आइडिया बनाएं, आइडिया को सोचें, आइडिया को कैलकुलेट करें, रिस्क कैलकुलेट करें कि अगर मैं 50,000 रुपये लगाऊंगा, 1,00,000 रुपये लगाऊंगा, तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, कितना पैसा बना सकता हूँ। आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। दुनिया में जितने भी फनकारों ने पैसा कमाया, वो सब साले रिस्क लेने में मास्टर हैं। वो दुनिया में उन्होंने कुछ करा नहीं किया, वो रिस्क ज़रूर लेते हैं।